तो भारत में लगभग 12 राज्यों में हो रहा है एसआईआर। एसआईआर मतलब मतदाता सूची सत्यापन। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है या फिर आप 18 साल से ऊपर है तो आपको ये भरना अनिवार्य है, क्योंकि जिस भी राज्य में एसआईआर हो रहा है उस राज्य के सारे वोटर जो लिस्ट है उसको फ्रीज कर दिया जा रहा है और फिर से नया वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है। तो अगर आपका पहले से वोटर लिस्ट में नाम है तो भी आपको फॉर्म भरना है, और अगर आपके पेरेंट्स का 2003 से पहले या 3 में नाम है तो उनको भी फॉर्म भरना है। तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप घर से बाहर हो तो आपको आना पड़ेगा या फिर ऐसे ही हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को ये फॉर्म दिख रहा होगा। अगर आपका वोटर लिस्ट में पहले से नाम है तो यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा और यहाँ पे आपको पहला वाला जो फोटो है वो आएगा, और पहले का वोटर आईडी अगर आपका है तो उसका डिटेल यहाँ पर, यहाँ पे आपको एक नया फोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फिर से जो डिटेल है भरना है, जैसे कि आधार नंबर, जन्म तिथि बताना होगा, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, फादर्स एपिक नंबर। एपिक नंबर क्या होता है, जैसे कि हमारे राज्य में जेडीओ करके कैसे चालू होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है विद अल्फाबेट्स एंड नंबर। उसके बाद मदर्स नेम, मदर्स एपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर जिसको बोलते हैं, और यहाँ फादर का वोटर आईडी नंबर, और अगर कोई रिलेटिव्स है उनका आप दे सकते हो। तो भाई बीएलओ आपके घर आने वाला है, हर चीज वो बताएगा। अगर बीएलओ नहीं आ रहा है, पार्षद के थ्रू फॉर्म मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम फिलअप करना है, लेकिन जैसे कि मेरा उम्र जो है अभी 25 साल है तो मेरा 2003 में तो लिस्ट नाम नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी अभी 18 साल हुआ है। तो आपको इसको छोड़ देना है। फिर आपके पेरेंट्स का तो होगा 2003 में, तो आपको ये वाला भरना है। अब मान लो कि किसी का पेरेंट्स का ही वोटर आईडी नहीं है या फिर कोई ऐसा रिलेटिव ही नहीं है, किसी का फैमिली ही नहीं है, 2003 में कुछ भी नहीं है उसका डाटा, तो उसको सिर्फ ऊपर वाला भरना है और सबमिट कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पेरेंट्स का जो है नहीं मिल रहा है, एपिक नंबर, ये सब में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, में नाम था नहीं था, ये वाला भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो उसको एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो है voters.eci.gov.in। ठीक है। ये वाला जो वेबसाइट है, अगर आप घर में नहीं हो और आपका भी फॉर्म भरना है तो आप आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में पासपोर्ट फोटो तो छोड़ के रखे होगे, या फिर अपना पासपोर्ट फोटो जो है क्लिक करके भेज दो, घर वाले निकलवा के रख लेंगे, और आपके आधार का या फिर आपके पुराने वोटर आईडी का जो फोटो कॉपी है वो घर में रखे रहेंगे, और वो बीएलओ या फिर खुद आपके घर में जो अवेलेबल है वो फॉर्म भर देगा। और सिग्नेचर के लिए जो है आप अपने किसी पेरेंट्स का भी यहाँ पे सिग्नेचर करा सकते हो। अगर आपका भी फॉर्म भरा रहा है, अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो आप अपने पेरेंट्स का थंब या सिग्नेचर करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर्म जरूर से भरवा लेना। जो वोटर आईडीज है वो फ्रीज हो चुके हैं और आपका जो नाम है नेक्स्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, और दिक्कत हो सकता है वो भारत की नागरिकता साबित करने में। अगर आप बाहर रहते हैं, आपको ये वेबसाइट बताया, यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे आप ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म जहाँ पे भी हो वहां बैठ के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिल इनमरेशन फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ये देख सकते हो आप लोग। अगर आप लिस्ट देखना है वोटर आईडी वाला तो यहाँ पे चले जाना।